और इस वक्त चेयरमैन पैमरा अब्सार आलम अब्सार मीडिया से बात कर रहे हैं। करना चाहता हूँ, हमने बहुत सारे इकदाम ऐसे किए हैं जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि आप लोगों को इत्मीनान में लेना चाहिए, और पिछले कुछ अरसे से कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जिस पे हमें ज़ाहिर है तनकीद का निशाना भी बनना पड़ता है, लेकिन आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं और हम आइन और कानून के मुताबिक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक मैं अपील करना चाहता हूँ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और पाकिस्तान के ऑनरेबल जस्टिस साकिब निसार साहब से और पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कि आईन पाकिस्तान के तहत और नेशनल एक्शन प्लान के तहत और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पैमरा की कुछ जिम्मेदारियां हैं। पैमरा उन जिम्मेदारियों को आइन और कानून के मुताबिक और अपनी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे काम में इतने ज़्यादा मसाइल हैं और इतनी रुकावटें हैं कि हम अब महसूस करते हैं कि जब तक पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे जो हैं, पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और पाकिस्तान के जो एग्जेक्टिव है वो हमारा साथ नहीं देंगे या हमारे रास्ते की रुकावटें नहीं हटाएंगे तो पैमरा अपना काम नहीं कर पाएगा। सेक्शन 33A जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत हमें इख्तियार है, उस इख्तियार के तहत मैंने आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है। सेक्शन 33A हमने इन्वोक किया है और उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत के तमाम इदारे पैमरा की आइन और कानून के मुताबिक मदद करने के पाबंद हैं, और हमने ये मदद वफाकी हुकूमत से इसलिए मांगी है, जिसका मैं अभी आपसे कुछ ही देर में इजहार करने लगा हूँ, कुछ चीज़ें आपसे शेयर भी करूँगा, और इसलिए मांगी है ताकि हम अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मैंने ख़त लिखा है और उनसे गुजारिश की है कि हमारे जो केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं उन केसेस के बारे में कोई फ़ैसला किया जाए और थोड़ी सी उनकी रफ्तार को तेज़ किया जाए, क्योंकि हम जो भी फैसला करते हैं, हम जो भी एक्शन लेते हैं वो फौरी तौर पर कोर्ट्स में चैलेंज हो जाता है। यहाँ तक कि अब शो कॉज नोटिस भी, उस पर भी कोर्ट्स ने स्टे ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं। तो अगर ये सिचुएशन रही, मैं अभी आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा कि हमारे पास हमने पिछले साल में, जो मैंने 1 साल 5 महीनों की जो बात की है, हमने 357 एक्शन लिए हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल के खिलाफ। एडवाइसेस इसमें शामिल नहीं हैं, एडवाइसेस डाल के ज़्यादा होंगे, और उनमें से 333 कोर्ट्स में चैलेंज हुए हैं, उनमें से सिर्फ कुछ का फैसला हुआ है। तो मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उस खत के ज़रिए इल्तिजा है कि वो हमारे इन केसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए कोई लाएअमल मुरतब करें। हम उनके पास एक पटिशन लेके भी जा रहे हैं इसी इशू पे, ताकि पैमरा की जो इख्तियार है उसको इतना महदूद कर दिया गया है कि पैमरा एक रेगुलेटर के तौर पे अब पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, और कंट्रोल सिर्फ उस कानून और आइन के तहत करना है हमने, जो हमें दिया गया है। और उस कोड ऑफ कंडक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट का अपना नाफिज करता है, हम उस कोड ऑफ कंडक्ट को भी नाफिज नहीं कर पा रहे, क्योंकि पैमरा का इख्तियार अमली तौर पर हाई कोर्ट्स के पास जा चुका है। इसके बाद एक खत मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को लिखा है। उनको मैं नए चीफ आए हैं, फौज और कौम पूरी उनसे बहुत मोहब्बत करती है, उनसे बहुत तवक्कुआत हैं, और उन्होंने बहुत खामोशी से बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और वो काम ऐसे हैं जो तारीख में लिखे जाएंगे। लेकिन हम महसूस करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें फ़ौज का एक बहुत बड़ा रोल है पार्लियामेंट के साथ साथ, और ऑपरेशन रद्दुल फसाद उस वक्त तक अपनी सही रूह के मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एलिमेंट्स नेशनल एक्शन प्लान पर, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के ऑब्जेक्टिव्स पर, पाकिस्तान के आइन पर और कोड ऑफ कंडक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का नाफिज करता है उस पर अमल नहीं करते। क्योंकि इसकी वजह से जो जहन साजी हो रही है कुछ टीवी चैनल्स की वजह से, कुछ लोगों की वजह से,
और उससे जो इस मुआशरे में, इस रियासत में, रियासत के इदारों के दरमियान जो तफरीक पैदा की जा रही है और जो लोगों के जहनों में और जुबानों में जो जहर उंडेला जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी फिर पैमरा पे ला दी जाती है। हम अगर फहाशी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, शर अंगेजी, नफरत फैलाने वाले अल्फाज के खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो कोर्ट्स उस पर स्टे ऑर्डर दे देती हैं और जो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट है वो हमें तनकीद का निशाना बनाता है। जब हम फोहश ड्रामों पे, फोहश गानों पे एक्शन लेते हैं तो जो लिबरल हैं वो हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, उस पर भी कोर्ट्स स्टे ऑर्डर्स दे देती हैं। और लेकिन तनकीद का निशाना पैमरा बनता है। यहां तक कि अगर कहीं पे पैमरा एक पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम करता है, ये बड़ी अहम बात है जिससे मेरी आज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिंक्ड है। जहां पैमरा पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम करता है, अगर किसी और पाकिस्तान के इदारे की ये मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो कोई काम करे और उसका हमें वो ऑर्डर करे कि ये हमने काम किया है, अब आप इसके मुताबिक अमल करें, हम वो करते हैं पोस्ट ऑफिस के तौर पे, हम वो ऑर्डर आगे ले जाते हैं, उस पर भी पैमरा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ तनकीद का, बल्कि हमारे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के मेंबर्स की ज़ात पर हमले शुरू हो चुके हैं। मेरी ज़ात पर 1 साल 5 महीने से इल्ज़ामात लगते रहे। मेरे आने से पहले मुझ पर इल्ज़ामात लगते रहे, मैंने आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ एक इदारे के सरबराह के तौर पे मुझे सब फेस करना है और मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब सिचुएशन बहुत तशवीशनाक हो चुकी है। अब बात इससे आगे चली गई है। मेरे पे तनख्वाह का इल्ज़ाम लगाया गया बहुत ज़्यादा है। मैंने पिछले साल 82 लाख रुपया इनकम टैक्स अदा किया है 1 साल में, मेरी अपनी आमदनी से। इससे आने से पहले मैं शायद इससे ज़्यादा कमाता था। मुझे ये कहा गया कि एनजीओ के लिए काम करता था, मैंने कभी जवाब नहीं दिया इस बात का। लेकिन पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज की क्लियरेंस के बाद वो एनजीओ काम करती है, और उस एनजीओ ने बोस्निया के मुसलमानों के लिए काम करना शुरू किया था। तब वो बनी थी एनजीओ 1992 में, और फिर आज भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद वही एनजीओ कर रही है। पाकिस्तान में वो जो कुछ कर रही है उसकी एक एक डिटेल ISA को जाती है, MI को जाती है, IB को जाती है, SCCP को जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन को जाती है और FBR को जाती है। और उसके बाद उनका ऑडिट होता है, एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल। कोई कानून के खिलाफ एक एक्शन भी नहीं हो सकता, लेकिन तनकीद की गई। मैंने कभी जवाब नहीं दिया और ना ही मैं दूंगा। सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात करना चाहता हूं। लेकिन अब इशू ये है कि अब कुछ लोग पैमरा के एम्प्लॉयज को थ्रेट कर रहे हैं। मैं आपसे शेयर करूंगा आज वो इंफॉर्मेशन। वो लोग कौन है हमें इसका नहीं पता, लेकिन थ्रेट्स आई हैं। और मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, मैं पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो जिम्मेदारान हैं इसके पीछे वो आवाज़ बदल के बोल रहे हैं या वो जो भी तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं उनको कटहरे में लाया जाए, वरना पैमरा के लिए काम करना नामुमकिन हो जाएगा। मैं अपनी ज़ात पे तनकीद बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि जब हमने हेट स्पीच के खिलाफ एक्शन लिया, जब हमने शरंगेजी के खिलाफ एक्शन लिया जो आइन के मुताबिक है, जो नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक है और जो कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक है, जो सुप्रीम कोर्ट का नाफिज करता है, तो मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिसका मैं जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। उसको नामूसे रसालत से जोड़ा गया, इतनी खतरनाक गुफ्तगू की गई और करवाई गई। मेरी भी फैमिली है, पैमरा एम्प्लॉयज की भी फैमिलीज हैं, और मैं एक जाती बात जो कभी शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाहता हूं कि मैं वो एक्टर नहीं हूं जो टीवी चैनल पे बैठ के पैसे लेके लोगों के खिलाफ फतवे दे। मेरे 2 भाई सगे तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में शहादत पा चुके हैं, और ये मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आज इसलिए बताना चाह रहा हूं उन लोगों को जिन्होंने इस चीज को, हमारे एक्शंस को लिंक करते हैं सेक्टेरियनिज्म के साथ या मजहब के साथ। मेरी माँ आज भी हयात हैं और वो अपने उन बच्चों को याद करके आज भी रोती हैं। मुझे ये बताया जाता है कि इस्लाम क्या है और नामूसे रसालत क्या है, जिसने अपने भाइयों को बचपन में उठा के कब्र में डाला। मैंने ये सब बातें नहीं की 1 साल 5 महीने में, मैंने सबकी बातें सुनी हैं और मैं सबको जाती तौर पे जानता हूं जो ये बातें करते हैं,
और उनके क्या, मैं गुनाहगार इंसान हूं, मैं नेक इंसान नहीं हूं, लेकिन हमेशा अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां मैंने ईमानदारी से अदा की हैं, उस पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मेरे साथ जिन्होंने काम किया है वो मुझे जानते हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन इतनी खराब और तशवीशनाक हो चुकी है कि अब ये मेरे एम्प्लॉयज, पैमरा एम्प्लॉयज, मेरे ऑफिशियल्स, मेरे टीम मेंबर्स और उनकी फैमिलीज की जान को खतरा है। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि हमारे लिए काम करना मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। अगर पैमरा जो स्टेट का इदारा है, जो स्टेट के बिहाफ पे काम करता है, जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काम करता है, अगर उसके एम्प्लॉयज को इस तरह डराया धमकाया गया और उनको इस तरह थ्रेट्स आए और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं जिम्मेदारान से पाकिस्तान के जितने भी हैं उनसे ये तवक्को करता हूँ कि वो पाकिस्तान का एक इदारा जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मीडिया का रेगुलेटर है, मीडिया पाकिस्तान का चौथा स्तून है, इसका रेगुलेटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उसको इस तरह कॉर्नर कर देना, अदालतों के सामने झूठ बोल बोल कर, अदालतों को हकायक छुपा कर और फिर उस स्टे ऑर्डर के पीछे सालों सालों छुपे रहना, फिर पैमरा अपना काम नहीं कर सकेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक ऑडियो कॉल सुनवाना चाह रहा हूं जो कुछ दिन पहले हमारे एक ऑफिशियल को आई है, और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें जिसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। हमें नहीं पता वो कॉल किसने की है। मेरी दरख्वास्त और अपील है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इसकी तहकीकात की जाएं। और मैं ये फ़ोन कॉल्स, ये ऑडियो कॉल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नॉलेज में ला चुका हूँ, उनके ऑफिस के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस के नॉलेज में ला चुका हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं इसी इशू को लेकर और हम अपने हकूक़ के लिए खड़े हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपनी टीम मेंबर्स की जान को या उनके फैमिली मेंबर्स की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। जिस तरीके से नफरत अंगेजी पर मबनी मवाद कुछ टीवी चैनल और कुछ एंकर्स नशर कर रहे हैं और जिस तरह इस माशरे के लोगों के जहनों में वो जहर घोल रहे हैं और जो लोगों की ज़ुबानों पर जहर दे रहे हैं, ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी है। ये सब हमारी सब की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल चुका है और ये रवैया सिर्फ हमारे ऊपर नहीं रहेगा, ये बारी बारी सब इसका शिकार होंगे। इसलिए पाकिस्तान के इन तमाम पिलर्स को ये डिसाइड करना होगा कि हम इस मुल्क को किधर ले जाना चाह रहे हैं। क्या हमने इस रियासत को रियासत बनाना है? क्या हमने इस रियासत को मजबूत करना है? क्या हमने ऐसे एलिमेंट्स को जिस माशरे में इंतशार फैला रहे हैं और उनकी जेबों में दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट्स हैं, क्या वो इस माशरे के तमाम इदारों को हमेशा आपस में लड़ाते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे? अगर कुछ नहीं करना, अगर पैमरा का इख्तियार सबने अपने पास रखना है तो पैमरा को फिर बंद कर दिया जाए ताकि हम भी कुछ और काम करें। तो ये मैं इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं ये अपील कर रहा हूँ फिर एक बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस से और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी और वफाकी वज़ीर दाखिला से भी कि वो इस मामले की तहकीकात करवाएं और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाएं कि उन्होंने रियासत के एक इदारे के लोगों को इतनी धमकियां देने की जरूरत क्यों की। अगर रियासत अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आज नहीं खड़ी होगी तो कल रियासत के एम्प्लॉयज़ भी रियासत के लिए खड़े होकर अपनी जान कुर्बान नहीं करेंगे। ये जरा सुनाइएगा। जी कुछ जो भी है, लेकिन मैं यही कहना था कल हमने अच्छा नहीं किया और तो चैनल बंद करा के आपको बताया था कि चैनल बंद नहीं कराना। ठीक, उसके लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर ना के वो जिस स्पीड से आपने बंद कराया था ना उससे ज्यादा स्पीड से आपने खुलवाना है। अभी 5 मिनट में इंस्पेक्टर्स को मैं कॉल करके कंफर्म करूंगा कि आपकी कॉल में आई है खोलने के लिए नहीं। नौकरी आपकी सरकारी है, ठीक है, आप किसी के जाती गुलाम नहीं है,
ये जो पॉलिटिकल बेसिस है वो कल भी बताया, जो पॉलिटिकल बेसिस पे चैनल बंद हो रहे हैं ना, ये भुगतना आपको पड़ेगा। ये नवाज शरीफ का आगे फेंकना बाहर, मैंने कल भी आपसे की थी, हमें तो जो ऑर्डर मिला था ना, हमें सिर्फ ये किया कहीं ऑर्डर कुछ पड़ेगा, बनाने की कोशिश करें। अभी आप सुनी करें और चैनल ऑपरेटर्स को कॉल करें, ठीक है, 5 मिनट में अपने कॉलेज शुरू हो जानी चाहिए आपकी, और सबसे पहले मुंबई वाले को कॉल करें, जुपिटर वाले को, चलो मैं करता हूँ, ठीक है। और मैं कंफर्म करूंगा कि कॉल अगर नहीं आती तो फिर आपको बड़े मेहरबानी गिना नहीं करना कि मेरी टांगे टूट गई, मेरा मुंह फट गया कहीं से। ठीक है साहब। और आजकल वैसे स्ट्रीट लाइन बहुत ज्यादा है, कोई गाड़ी टक्कर शिकर मार के तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। ठीक है साहब, समझ आ गई आपको बात? ठीक, थैंक यू। ये है सूरत हाल, हमें नहीं पता ये शख्स कौन है, और हमें ये शक है कि ये शख्स जाहिर है जिसके लिए कह रहा है उनका हो सकता है कोई हमदर्द हो, उनका मुलाजिम हो, मुलाजिम भी है तो स्टेट के इदारे को, स्टेट के इदारे के एक ऑफिशियल को जो अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, उसको इस तरह थ्रेट देना, ये एक ऐसा थ्रेशोल्ड क्रॉस किया जा रहा है जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूं कि मैं अपनी टीम मेंबर्स का उनको प्रोटेक्ट करूं। ये सिर्फ एक चीज़ आपको सुनवाई है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इतलात हैं, एविडेंस भी है, और हम वक्तन फ़वक्तन जहाँ पे हमें बताना चाहिए हम बताते भी रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब हम महसूस कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल कोने से लगा दिया गया है और हमारे लिए इन हालात में काम करना नामुमकिन हो गया है। तो जब तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मुलाकात की, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल सका, इसलिए मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले की तहकीकात की जाए, और जो जिम्मेदारान हैं, जो इसके पीछे जो भी इस आवाज़ को बदल के बोल रहा है और जिनके लिए भी वो काम कर रहा है, वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे लेता, ना किसी चैनल का, ना उसके सेठ का, ना उसके मुलाजमीन का, लेकिन पैमरा एक रियासत का इदारा है और रियासत के सब इदारे काबिल एहतराम हैं, और उन इदारों में काम करने वाले अगर वो अपने कानून और आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं तो वो भी काबिल एहतराम हैं, और अगर उनके काम पे, उनके एक्शन पे, उनके फैसले पे किसी को एतराज़ है तो हाई कोर्ट हाजिर है, सुप्रीम कोर्ट हाजिर है, महज़ब तरीक़ों से, जमहूरी तरीक़ों से, आइनी तरीक़ों से उसको फाइट करें, बजाय इसके कि टीवी चैनल्स पे हेट स्पीच की जाए और लोगों को भरा जाए, लोगों के दिलों में नफरत पैदा की जाए, इस मुल्क की वहदानियत के खिलाफ, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क के इस रियासत के इदारों को आपस में लड़वाने की बार बार कोशिश की जाए। इसके लिए मैंने आपसे अपील करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कि इस मामले की तहकीकात की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं होगा। एक वन बाई वन सबका जवाब दूंगा, वन बाई वन। इतनी बड़ी बात की यहाँ पर आके प्राइम मिनिस्टर को, नीतीश को और चीफ जस्टिस को आपने है कि आपका ये नहीं था कि आपको जो मुतलका फोरम से FIA है, पुलिस है, आपने इसकी FIR लॉन्च करवाई। सेकंड, आपने कहा कि बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो आपके साथ ताउन नहीं कर रहे। वो कौन से इदारे ऐसे हैं कि जो आपके जो भी ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे, आपके साथ अमल दरामद नहीं कर रहे, और किस वजह से नहीं कर रहे, उस वाले का क्या? देखिए, अथॉरिटी हमारी एक हद तक है, हमारे पास कोई हथियार तो नहीं है अथॉरिटी अपनी कायम करने के लिए। आइन और कानून के मुताबिक हम एक फैसला जारी करते हैं, उस फैसले पे सबसे पहले अमल दरामद करना उस चैनल की जिम्मेदारी है जिसके बारे में वो फैसला हुआ। अगर वो उस पर अमल नहीं करना चाहते, उन्हें अदालत में जाना चाहिए, अदालत उस पर जो भी फैसला करे हमारी सर आंखों पर। और उसी पे मैंने कहा है कि अदालतों में फैसले बहुत देर तक मुलतवी रहते हैं, जिससे ये तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा, हम तमाम जितने भी फोरम हैं सबको
सबको हमने एतमाद में लिया है। हम जितनी कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा है कि हमें अभी तक यही नहीं पता चला कि वो कॉल का नंबर क्या है। जब हमें ये चीज़ें पता चलेंगी, हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले की तहकीकात हो और पैमरा जो एक रियासत का इदारा है उसके काम करने पे जो उसकी रुकावटें हैं जहाँ से भी हैं, मेरा ख्याल है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी सेठ के मुलाजिम हैं और वो हमें तंग करने के लिए कर रहे हैं। जी, ये वादे है कि आप एक तो हमारे सामने से हैं, आप तो थ्रेट हम समझेंगे कि हम हमें भी आप एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कवानीन के मुताबिक आप देखें कि आपने ये किसको समझा, आप तक उसका नाम तो नहीं रहे जी। मैं स्पेकुलेट चैनल को के देखें को आपने बंद किया। मैं बताता हूँ। मैं और जितनी दफा आपने सवाल समझ आ गया, जितनी दफा आपने अपील की है, 14-15 दफा आपने चीफ जस्टिस का नाम लिया, आर्मी चीफ का नाम लिया, इससे बेबसी आपकी नजर आ रही है। कह रहे हैं आप अगर बेबस समझते हैं हमें तो आप बेबस समझ लें, लेकिन मैं अकाउंटेबल हूँ अपने जिन लोगों के बिहाफ पे मैं काम करता हूँ, व्यूअर्स के लिए, आवाम के सामने मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं आपके सामने अकाउंटेबल हूँ, मीडिया के सामने। मैं आपसे मैं हमेशा चीज़ें शेयर की हैं, ट्रांसपेरेंसी रखी, हमने ट्विटर अकाउंट खोला, मैं सब चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर हम फहाशी के खिलाफ एक्शन लें तो एक साइड हमें तनकीद करती है, अगर हम नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ एक्शन लें तो दूसरी साइड तनकीद करती है। कोई ये नहीं देखता हमारे मसाइल क्या हैं, हमारी रुकावटें क्या हैं। आज सब कुछ मैंने सामने ले आया हूं। अगर पैमरा को इदारा बनाना है और पैमरा का देखें जिम्मेदारी बहुत बड़ी, मीडिया को रेगुलेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो पाकिस्तान के बहुत लोग देखते हैं और जो जहन साजी करता है और जो हमारे ऑपरेशन रद्दुल फसाद का एक अहम जुज्व है, जो ऑपरेशन ज़रब अज़्ब का भी जुज्व था कि आपने एक नया नैरेटिव देना है। अगर नैरेटिव में पाकिस्तान का मीडिया ही आपके साथ नहीं है उस जगह पे जहां में होना चाहिए, जहां पे वो इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करे और नफरत अंगेजी फैलाए, तो फिर पैमरा का रोल बढ़ जाता है, लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। उन तवक्कुआत की वजह से मैं महसूस करता हूं कि मुझे ये चीज़ सामने लानी चाहिए। उस्मान हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम हमारे पास जो चीजें देखें, मैं क्विट नहीं करता इतनी जल्दी, ये आपको भी पता है, और लेकिन चीज़ें सामने लाना बहुत ज़रूरी था और मैं क्विट नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ खड़ा हूँ। अगर उनकी ज़िंदगी को थ्रेट होगी, मैं कभी जब मैं न्यूज़ रूम में था, मैंने अपने रिपोर्टर को कभी जंग में वहाँ नहीं भेजा जहाँ पे फायरिंग हो रही होती थी। मैं उसे कहता था स्टेप बैक कर लो। ज़िंदगियाँ मेरे टीम मेंबर्स की मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके फैमिली मेंबर्स की ज़िंदगियाँ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं रियासत के पिलर्स को ये एक ओपनली बात कर रहा हूँ कि पैमरा से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, पैमरा की जो ड्यूटीज़ हैं, पैमरा वो ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर पाएगा। पैमरा से वो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई ना रखें, क्योंकि हमारे लिए जो चीज़ें सामने हैं वो आपके सामने में ले आया हूँ। आपस में एक प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़े करीबी रखते हैं, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर से रब्ता न होना, क्या वहाँ फासले गलत होगी आप और टीम के दरमियान? दूसरा ये बता रहे जिस नंबर से कॉल आ रही है तो नंबर आ रहा है या अननोन आ रहा है या प्राइवेट नंबर आ रहा है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरे फासले कभी भी नहीं पैदा हो सकते। मेरा और उनका दिल बहुत करीब है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल के तौर पे यहाँ पे हूँ और वो मुझे एक प्रोफेशनल के तौर पे ट्रीट करते हैं। आज तक उन्होंने कभी एक लफ्ज़ भी मुझे नहीं कहा मेरे काम में मुदाखलत के लिए, ये कर दें, ये ना कर दें। एक ज़ाहिर है वो वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, वो बिज़ी हैं, मैंने रिक्वेस्ट भिजवाई है, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन साथ में अपनी टीम को जवाब दे भी हूँ। मैंने उनको प्रोटेक्ट भी करना है। मैं इतना डिले कर जाऊँ और चीज़ें मैं सामने ना ला सकूँ तो मैंने ये, ताकि कल मेरी भी पूछ होनी है ना, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, हाई कोर्ट बुलाएगी, नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी बुलाएगी, सेनेट की कायमा कमेटी बुलाएगी, मुझे बताना है कि हम काम क्यों नहीं कर पा रहे, हमें वहाँ ये जवाब देना है। इसलिए जी ठीक, और ये कि अगर जैसे बोल है तो बोल को बंद किया गया, उसके लाइसेंस सस्पेंड किया गया, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं दिया गया, क्या कानूनी तकाजा नहीं था कि नोटिस दिया जाता, कुछ इस तरह किया जाता, कोई तासुर क्यों है? ठीक, आपका नाम मुझे भूल गया मैं। हाँ,
जावेद नूर साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको मैं कोयटा से आपकी रिपोर्टिंग देखता रहा हूँ। आपको पहले ये पता होना चाहिए था कि पूरा प्रोसेस पैमरा ने कंप्लीट किया है। एक साल 1 महीना लगाया इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, एक स्टेप पे। तो इसी ये परसेप्शन पे रिपोर्टर को नहीं चलना चाहिए। तजियाकार चले ना, वो मैं मान लेता हूँ, रिपोर्टर को परसेप्शन पे नहीं चलना चाहिए। दूसरा, हमारे पास डेटा है जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया है। उस डेटा के मुताबिक आपका जो दूसरा परसेप्शन है वो भी गलत है। हम जिस चैनल को, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जिस चैनल को आप कह रहे फेवर किया है, सबसे ज्यादा प्रोग्राम हमने उस चैनल के बंद किए, सबसे ज्यादा एक्शन उसी चैनल के खिलाफ लिए हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, आपको भी कॉपी दे दूंगा, ये देख लीजिएगा जी। आप इसके बाद जिस तरीके से आज पैमरा ने किसी मीडिया ग्रुप में एक टीवी चैनल का प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की, क्या आया माजी में भी इस तरह किसी एक टीवी चैनल का पैमरा ने इतने एग्रेशन तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुल के इजहार किया? एक सवाल। दूसरा, थोड़ा सा रिकॉर्ड की दूसरे की ये बता दें कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत गोल या गोल चैनल का लाइसेंस जो कैंसिल किया गया, वो थोड़ा सा उसके बारे में हमें भी ठीक है। ठीक है, देखिए, एक तो ये कि अग्रेशन एक ही चैनल के खिलाफ नहीं है। मेरे लिए तमाम चैनल इररेलेवेंट हैं, ये बराबर हैं, ये इररेलेवेंट है। मेरे लिए पैमरा इज इम्पोर्टेंट, मैं पैमरा को हेड कर रहा हूँ इस वक्त, मेरी जिम्मेदारियां हैं। मेरे टीम मेंबर मेरे लिए रात को 2 बजे उठ के भी जाके फील्ड में कानून का निफाज करते हैं। आई रिस्पेक्ट देम, आई लव देम, ठीक, मेरे बच्चों की तरह हैं वो। उनको अगर थ्रेट्स आएंगी तो आई विल टेक अ स्टैंड, दैट शुड बी वेरी क्लियर। और जो मेरे साथ लोग काम कर चुके हैं मीडिया में, उन्हें पता है ये बात। यहाँ भी कैमरामैन भी खड़े होंगे, उनको पता होगा, याद आ रहा होगा आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था। लेकिन ये एक वजह है, ठीक है, इसमें एक चैनल की बात नहीं। मैंने आपको कोर्ट केसेस 333 कोर्ट केसेस पेंडिंग पड़े हैं, वो आपने नहीं सुना। आप सिर्फ एक चैनल को पकड़ के देखे ना, आप वो बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि हमने कानून को फॉलो किया। आपने कहा था सीओसी के अलावा एक और पॉइंट था आपका जी। हाँ, वो देखें, हाँ, मैंने कहा ना, मैंने एक चीज मेंशन की थी कि पैमरा जहां पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम करता है, वहां भी हमारे लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इस केस में जिसका नाम आपने लिया, मेरे लिए मुनासिब नहीं किसी चैनल का नाम लेना। पैमरा ने सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम किया, पैमरा ने एक्शन नहीं लिया। एक्शन एक मिनिस्ट्री ने लिया। मिनिस्ट्री ने कहा कि ये लोग, इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, आप इस पे एक्ट करें। हाँ, उसका एक प्रोसीजर है, उसके बाद वो हमने फॉलो किया, उस पर एक्शन लिया। अब वो केस कोर्ट में चला गया। लेट द कोर्ट्स डिसाइड कि हमने कहीं वो स्टेप मिस किया है या नहीं किया। कोर्ट डिसाइड करेंगी हमारी सलाखों पर जी। आपने पूछ लिए 2 सवाल। आपने कहा कि कोई शख्स जो है वो आवाज बदल कर बात कर रहा है, ये आपको कैसे लगा कि ये शख्स वो ओरिजिनल बात करने वाला नहीं है या वो आवाज बदल कर बात कर रहा है? दूसरी चीज, आपने कहा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल, हम आप सब आपके साथ हैं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे पहले जो आपने शाहंगेजी वाली मुख्तलिफ जिस तराजर में गुफ्तगू की, आपको पता है, मुझे पता है, जब वो ब्लॉगर्स वाला इश्यू आया तो रियासत ने जब जिम्मेदारी पूरी नहीं की और कहा कि FIA को इन लोगों ने FIA दर्ज करने लगी, मुकदमात के तहकीकात करते, आपके वज़ीर दाखिला सलाम लगा के दरमियान में आ गए और उन लोगों को यहाँ से पार करवा दिया गया या जो भी हुआ, उसकी भी क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी? कि रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस तरह के लोगों को मौका ही न मिला था? ठीक, आपने जो पहला कहा है कि आवाज बदल, आवाज हमें कैसे कह रहे हैं कि ये बदल के बाद? जी, मैं बताता हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें आवाज़ बदली जा सकती है। तो हमें पता ही नहीं जब कि कॉल कहाँ से आई है, तो हमें नहीं अंदाज़ा कि वो बंदा जो इस तरह बात कर रहा है वो वही है जो उसने तारुफ करवाया है या कोई और है, इसलिए मैंने ये बात कही है। जी सनाउल्लाह साहब, तो मैं उनके देखिए, मैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं। मैं किसी और इदारे की कारकर्दगी पे या उनके बिहाफ पे मैं जवाब नहीं दे सकता। सनाउल्लाह साहब, और पैमरा वैसे भी मीडिया का एक हिस्सा है, दूसरी, और मैं अपनी तजुर्बा से भी कहूँगा कि इस मामले पर आगे हैं और जिस तरह वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, पैमरा को अगर कोई थ्रेट मिल रही है कहीं से भी मिल रही है तो उसमें भी हमें आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ एक जो अहम इशू है वर्कर
वर्कर्स को जब तक ये एक्शन होते हैं आपके हजारों वर्कर्स डेथ हो चुके हैं, तो उन लोगों का विचारों का क्या तस्वीर है? आपको मीडिया पता है नए लेसन बंद है, ऐसे लोगों को लेसन दिए नहीं जा रहे, किस किस्म के लोगों को लेसन दिए जा रहे हैं आपको ही पता है। घी वाले, फैक्ट्री वाले, किस किस्म के लोग लेसन लेके आ गए और जो घरों में हो रहा है आपको भी पता है, सबको पता है। तो वर्कर्स को आप किस तरह डिफेंड करेंगे, उनकी प्रोटेक्शन किस तरह होगी, उनके घर किस तरह करेंगे? जी मैं आप कम से कम कोई आगाही भी नहीं दी जाती, 7 साल बाद डिसीजन होते हैं, 2-2 साल बाद, और हजारों वर्कर डेथ हो जाते हैं। जी साहब मुख्तसर कर लें, मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। देखें जी बिल्कुल हम जा रहे हैं उस पर भी, FIR में भी। मुझे ये बताएं कि देखें हमने इश्तहारात का टाइम जो है उसको बढ़ाने का कहा TV चैनल ने 1 घंटे में। हमने उसको लिंक किया है, PFUJ का भी मुतालबा था, RIUJ का भी मुतालबा था, नेशनल प्रेस क्लब का, दोनों ग्रुप्स का PFUJ के, कि इसको लिंक किया जाए वर्कर्स के राइट्स के साथ। हमने उनसे ये बात टेकअप की हुई है। हमने कहा तब तक हम इस कानून में तब्दीली नहीं करेंगे जब तक आप वर्कर्स राइट्स इंश्योर नहीं करते। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे किसी फैसले से कोई ऐसा होता है तो जाहिर है इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन हमारी बहुत कोशिश है और आप देखेंगे कुछ अरसे में हम मज़ीद चैनल के लाइसेंसिंग ओपन करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री तरक्की करे, तो उसके लिए फिर कोर्ट में 2 स्टे ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। हम उनको वैकेट करवाने की बहुत जानतोड़ कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हटें, हम नए लाइसेंस जारी करें और इस फील्ड में रोजगार बढ़े। जी आप तारुफ करवा देंगे। आपने कहा कि इन धमकियां में सवाल वसूल हो रही है, इसके मुताबिक आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और थोड़ा वादे करेंगे कि क्या किस तरह जाएंगे, पिटीशन में जाएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे ताकि हम उसको। जी बिल्कुल, हम पिटीशन, एक तो अलग से पिटीशन दायर, देखिए सुप्रीम कोर्ट में इन कॉल्स के लिए शायद हम ना जाएं। सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उन्होंने खुद हमें एक पिटीशन के दौरान कहा कि हम इसको इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी कहाँ ख़त्म होती है, कहाँ शुरू होती है, और फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट की जो क्लॉजेज हैं मुख्तलिफ, उनकी डेफिनेशन क्या है। हम उनके पास ये पिटीशन लेके जाना चाह रहे हैं कि और साथ उन्होंने एड इंटरम एडहॉक पे जो स्टे ऑर्डर दे दिए जाते हैं, ऑर्डर हाई कोर्ट दे रही हैं, उन्होंने कहा हम इस मसले को भी वंस फॉर ऑल हल करेंगे। हम ये पिटीशन उस काम के लिए लेके जा रहे हैं कि खुदारा ये आप जितने जल्दी कर सकते हैं वो कर दें। जी आसिफ भट्टी साहब। अच्छा, आप देखें, हम थाने में इसलिए नहीं देना चाह रहे कि वो लोकल थाना होगा, पता नहीं वो लोग कौन हैं, और हम अपने एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना चाहते। आसिफ साहब। ठीक, आई विश कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होता कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते, लेकिन हमारे पास नहीं है। इसीलिए मैंने जो पैमरा एक बहुत छोटा सा इदारा है, वो माजी में जो कुछ हुआ उसको उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उसने हैंडल किया, और वो तो माजी का हिस्सा है ना। मैं तो मौजूदा सूरत की बात कर रहा हूँ। हम एक छोटा सा इदारा है, हमारा इख्तियार बहुत महदूद है, हम उसके मुताबिक ही काम कर सकते हैं, और उससे जो इदारे जिनका ये काम है इन्वेस्टिगेशन करना और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, हम उनके पास ले गए अपना केस, अभी उन पे है। उनके बाद पूछ लेंगे। जी सर, ये कब कितना अर्सा हो गया आपको धमकियां मिल रही है? नंबर 2, आपने कहा वज़ीर आज़म से आपने मुलाकात का टाइम भी मांगा, आपको टाइम नहीं दिया गया, और अगर टाइम नहीं मिलता चारों तरफ से तो आप क्या करेंगे कि ये जॉब करते रहेंगे या ज्वाइन कर देंगे? जी बिल्कुल, हम आपको बताएंगे कि हम क्या करेंगे। अभी तो आपको बताया मैंने क्या क्या करना है, अभी बताया आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
चेयरमैन पैमरा अबसार आलम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसमें उनका कहना था कि कुछ मुलाजमीन को धमकियां में फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं और इस मामले पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से अपील की है कि इस मामले की तहकीकात की जाए, इस मामले का नोटिस लिया जाए। उन्होंने ये बताया कि धमकियां में इस फ़ोन कॉल्स का नोटिस लिया जाए और ये भी बताया कि कुछ लोगों को ख़ास तौर पर एक फ़ोन कॉल भी उन्होंने सुनवाई जिसमें वो धमकियां में इस फ़ोन कॉल थी और सहाफ़ियों को वो फ़ोन कॉल भी सुनवाई गई जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है इन मुलाजमीन को जो कि पैमरा के मुलाजमीन हैं। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे साथियों की जान को ख़तरा है और साथ ही साथ उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी रखे। उन्होंने कहा कि पैमरा ने 357 एक्शन लिए, 337 अदालत में चैलेंज हो गए, इन हालात में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि इस तमाम सूरत हाल का जो मामला है वो आर्मी चीफ को ख़त लिख कर उनको बता दिया गया है, वज़ीर-ए-आज़म को भी ख़त लिखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदालत में भी वो इस मामले को लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन पैमरा अबसार आलम काफ़ी बेबस दिखाई दिए। उनका कहना है कि हम बहुत बेबस हो चुके हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पैमरा का अमली तौर पर इख्तियार हाई कोर्ट के पास चला गया है। उन्होंने कहा कि धमकियां बेस्ड फ़ोन कॉल्स आई हैं और बाज़ टीवी और न्यूज़ एंकर्स मुआशरे में जहर घोल रहे हैं। अबसार आलम ने कहा कि पैमरा ने कंट्रोल आइन और कानून के तहत करना है और हम उसी मुताबिक चलते हैं। पैमरा ने 357 एक्शन लिए तो 337 कोर्ट्स में चैलेंज हुए। कुछ लोग पैमरा के मुलाजमीन को धमकियां दे रहे हैं। चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने कहा कि पैमरा के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है और अपनी टीम और उनके खानदान वालों की जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते। मेरे 2 भाई नामूसे रिसालत पर कुर्बान हो चुके हैं और अब मुझ पर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। पैमरा को बिला जवाब तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मेरी और मेरे साथियों की जान को खतरात लाहक हैं। इस तमाम सूरत हाल का नोटिस लिया जाए।